स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। अभी इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हम आपको सबसे पहले करा रहे हैं थोड़े थोड़े से, जिससे कि आपको सीखते चलो। उसके बाद हम आपको लास्ट में चैप्टर के अंत में सारे न्यूमेरिकल आपके दोबारा हो जाएंगे, इसलिए रिवीजन भी आपको साथ साथ कराते जा रहे हैं जिससे कि आपकी परसेंटेज अच्छी रहे। तो इसलिए लास्ट में आपको ये न्यूमेरिकल भी लगभग सब मिल जाएंगे। तो लगभग लास्ट में 50 न्यूमेरिकल होंगे लगभग, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, किस टाइप से न्यूमेरिकल हल करते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने सूत्रों को आपने देख लिया था, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगते हैं वो आप देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपका स्क्रीन पर लिखा है बेटा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु 69.3 सेकेंड है, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे हल। तो आपका लिखा हुआ है कि अर्ध आयु, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अर्धायु उसमें दी गई है। तो बेटा अर्धायु को किससे व्यक्त करते हैं, अर्ध आयु काल। आप सभी जानते हैं अर्धायु को किससे व्यक्त करते हैं, अर्धायु काल को 1/t हाफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये कितनी दी गई है, 69.3 सेकंड। सभी लोग याद रखें, जब तक फॉर्मूले आप याद नहीं रखोगे कौन से फॉर्मूले इसमें लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, फिर दोबारा से फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं इधर आपको फॉर्मूले आपके लिख दे रहा हूँ, इस साइड में आपके फॉर्मूले होंगे, आप देख लेना। पहला आपका फॉर्मूला है, अगर शून्य कोट दिया है, क्या दिया है, शून्य कोट। शून्य कोट का गतिक समीकरण निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होता है k बराबर, ठीक है, x/t। x/t की जगह हम k बराबर x बराबर r0/RT/t ये भी लिख सकते हैं। और शून्य के एक तो ये हो गया, और शून्य कोट की अर्धायु दिया गई हो, किसकी, अर्धायु, किसके लिए, शून्य कोट के लिए। तो आपका फॉर्मूला होगा a/2k या r0/2k। a को r0 भी लिखते, ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके लिए, शून्य कोट के लिए। अगर थर्ड फॉर्मूला अगर प्रथम कोट कहता है, ठीक है, आज हम आपको कोट से संबंधित न्यूमेरिकल ही कराने वाले हैं। प्रथम कोट अगर कहता है आपका, तो प्रथम कोट के लिए क्या लगाएंगे, पहला फॉर्मूला समाकलित वेग समीकरण क्या हुआ, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x या फिर r0/RT, ठीक है, ये लगाते हैं। और इसकी अर्धायु वाला फॉर्मूला क्या लगाते हैं, t1/2 बराबर इसके लिए 0.6932/k, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा। इसके लिए ये फॉर्मूला अर्धायु का है, इसके लिए अर्धायु का ये फॉर्मूला, ठीक है। ये टी हाफ को किससे व्यक्त करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। टी हाफ क्या है जानते नहीं स्टूडेंट, नए बच्चे, तो टी हाफ को कहते हैं अर्ध आयु, ठीक है। अगर प्रथम कोट, प्रथम शब्द लिखा आ जाए क्या, प्रथम, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। शून्य लिख के आ जाए तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हुआ। स्मॉल ए इसमें क्या है, ए आ रहा है इसमें, ए छोटी ए, इसको कहते हैं प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा किसकी, अभिकारक की, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रण बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रण इसको बोला जाता है, याद रखेंगे, याद रहेगा आप सभी को। प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रण कहते हैं। और क्या है आपके पास, और x क्या है, x क्या है आपकी, x आपकी है उधर वाला, उधर बनता है x आपकी, प्रश्न में आएगा पूर्ण मात्रा, इसको पूर्ण लिखा जाए, पूर्ण मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है।
एक्स पूर्ण मात्रा बोल सकती हैं, या विघटित मात्रा बोल सकते हैं, विघटित मात्रा, या वियोजित मात्रा बोल सकते हैं, वियोजित, ठीक है, या आयनित बोल सकते हैं। कुछ भी लिखा हो तो आप ये बोलेंगे, ठीक है, उस साइड में लिखा जाता है। और ये a माइनस एक्स करेंगे, जो a में से x घटाएंगे, तो ये क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा माइनस वियोजित मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा माइनस वियोजित मात्रा को कहते हैं शेष मात्रा। क्या बोलते हैं, अंतर को क्या कहते हैं, इसमें से बची हुई मात्रा को शेष मात्रा या शेष सांद्रण बोलेंगे। शेष मात्रा या कम रह गई मात्रा, कम रह गई मात्रा, कम रह गई मतलब घट गई, ठीक है, कम रह गई मात्रा, शेष मात्रा, ठीक है, इस तरह से इसको बोलेंगे। और कोई नया शब्द आएगा तो हम आपको बताएंगे। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल पूरे आपके समझ में एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपका लिखा अर्धायु, तो आपका अर्धायु काल लगा, लेकिन ये अर्धायु काल किसका दिया गया बेटा, ये अर्धायु काल दिया गया है, देखिए प्रथम कोट लिखा है, क्या लिखा है, प्रथम कोट। अगर ये प्रथम कोट लगा है तो आपका अर्धायु काल, आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लियर। तो आपका टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के लगेगा। इसमें पूछा कहेगा इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करो। हाँ, के को क्या कहते हैं, ये और लिख लो, के को कहते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा, वेग स्थिरांक। यहाँ के को बोलते हैं इस अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक, क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का। और इस अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि का वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो सूत्र है अर्धायु काल का, वो शून्य कोटि का, प्रथम शून्य कोटि का वेग गुणांक या विशिष्ट दर स्थिरांक बोल सकते हैं, या वेग स्थिरांक बोलते हैं। किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। नीचे वाला के बोलेंगे, नीचे वाले के को बोलेंगे प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक, ठीक है, या वेग गुणांक या विशिष्ट दर स्थिरांक। तीन नाम इसके दिए गए हैं, के तीन नामों से जानते हैं। वेग गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है, विशिष्ट दर स्थिरांक भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये दिया गया, पूछा क्या गया है, पूछा गया है वेग स्थिरांक किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल के, ये पूछा गया है। अभी आपको बताया वेग स्थिरांक को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल के से। अब आपके सामने बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा इन सभी में से, फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के। यस, यही लगेगा। आप इसको ये लगेगा तो इसको डायरेक्ट लगा दे। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं प्रथम कोटि के अर्धायु काल, है ना, हम जानते हैं प्रथम कोटि का क्या, अर्ध आयु काल। इस अर्धायु काल को संक्षेप में अर्ध आयु बोलते हैं। संक्षेप में क्या बोलते हैं, अर्ध आयु। तो अर्ध आयु की बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, टी हाफ बराबर होता है 0.6932 अपॉन के। ये आपका फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर हो गया, कर दीजिए। तो टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के का मान आपका ये है, तो 69.3। के की जगह, सॉरी हमने गलत कर दिया बेटा, हमने गलत कर दिया। हमें पूछा था के का मान पूछा गया, तो मैं इसका मान रखूँगे वो टी आप, तो ये दिया गया, तो आप इसको कर दें। ऐसा कर दो, जब इसको बाद में कर लें, इसको चेंज कर दे रहे सूत्र को, फिर बाद में रख लेंगे। के पूछा गया तो के को हम इधर कर दे रहे, टी को नीचे कर दे रहे, ठीक है। तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब रख दो मान 0.6932। आप चाहो तो पहले ही लिख लेते, हमने कुछ बायो वाले बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस सूत्र को बदल दिया। अगर आप सूत्र को नहीं बदलना चाहते, आप डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ रख दो, इसकी जगह यहाँ रख दो, इससे ये काट दो तो भी आंसर तुरंत आ जाएगा। तो टी हाफ का मान आपका दिया गया 69.2। बस ये नीचे सेकंड है और ऊपर तो कुछ नहीं, ऊपर तो कोई मात्रक नहीं, नीचे सेकंड है, ये सेकंड है, ऊपर ले जाएंगे सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका मात्रक सहित वेग स्थिरांक को मात्रक सहित लिखा जाना चाहिए, मात्रक तो लिखना पड़ता है आपको। तो इसका आंसर क्या आया, इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻² सेकंड इनवर्स। क्लियर,
ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये हल कर लेना। इसको हल कैसे करते हैं, अगर कोई छात्र किसी छात्र को प्रॉब्लम है सर न्यूमेरिकल कैसे कर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमें आप कमेंट करके बताएं, तो हम आपको कैलकुलेशन भी बता देंगे। ये आपका कट गया 1 × 10⁻², सेकेंड इनवर्स आ गया। क्लियर हो गया? एक का आंसर एक क्लियर। कितना आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपका स्क्रीन पर, इसको पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाएं बेटा, पढ़ लीजिए तब तक। हाँ, क्या लिखा हुआ है? लिखा है प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में, कितने 40 सेकेंड, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का, टाइम का। ये अर्धायु है, ये अर्धायु, इसको बेटा मात्र, इसको टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सही है बेटा, इसको टाइम को सेकंड कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब आप सुनिए, यहाँ टी है और यहाँ टी हाफ है, इस वाले टी को टाइम कहते हैं, इसको अर्ध टाइम बोलते हैं, आधा समय, मतलब आधा समय नहीं बोल सकते, गलत है, मतलब अर्ध आयुकाल बोलते हैं। ठीक है, आधा समय नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। अर्ध आयुकाल, इसको अर्ध आयुकाल बोलते हैं, इसको सामान्य समय बोलते हैं। ठीक है, टी को क्या बोलते हैं, ये भी लिख लीजिए। टी को आप क्या बोलते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए। टी बराबर आपका समय है, टी टाइम है। क्लियर? चलिए, ये सामान्य समय है और जो आपका ये अर्धायु है, इतना अंतर है, अर्धायु या अर्धायुकाल। क्लियर? सेकंड इसका भी मात्रक, सेकंड इसका भी मात्रक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए अर्धायु शब्द तो लिखा नहीं, तो इसलिए टी बोलेंगे। देखिए प्रश्न में क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड, अब इसमें अर्धायु शब्द लिखा ही नहीं। जब अर्धायु शब्द लिखा नहीं तो आपका सीधा सीधा सामान्य टाइम दिया गया। कितना दिया गया? दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया? सामान्य टाइम t = आपका दिया गया है 4 सेकेंड, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो देखो, रह जाती किधर बोलेंगे? प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, आधी रह जाती है, विघटित हो जाती है, वियुक्त हो जाती है। बात समझ में? रह जाती है, इसका मतलब शेष मात्रा हो गई। देखिए, शेष मात्रा को बोलते रह जाती। देख लीजिए, कम रह गई, तो कम रह गई या रह जाती, इसमें कम शब्द नहीं लिखा लेकिन रह जाती लिखा, तो a-x हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब आपका दिया है, समझ रहे बेटा, दिया है, ये चीज़ आपको सीखना है, तो आपको न्यूमेरिकल आप समझ में आया। दिया है शेष रह गई मात्रा। ठीक है, किसकी? अभिकारक की, अभिकारक की रह गई मात्रा। किसको व्यक्त करते हैं रह गई मात्रा को बेटा? a-x से, a-x से व्यक्त करते हैं रह गई मात्रा, शेष बची मात्रा, कम रह गई मात्रा, इसको व्यक्त करते हैं। कितनी दी गई? a-x। अब कह रहा किसकी? प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है बेटा, बटे 2, यही तो हुआ प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो बेटा प्रारंभिक सांद्रता को क्या मानते हैं? अभी मैंने बताया, देखो ए लिखा, प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता को सांद्रण बोलते हैं, तो ए दिया गया है। इसका मतलब है आप इसको जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a/2। प्रारंभिक सांद्रण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से, तो आप a/2 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा? मस्त एकदम लग रहा है? बहुत स्लो हम आपको समझा रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चों को ज़्यादा दिक्कत करते हैं और न्यूमेरिकली बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल ही बच्चों को परसेंटेज दिलाते हैं। थ्योरी आपकी परसेंटेज नहीं दिलाती। आप कितनी बढ़िया थ्योरी लिखाना, आप पूरा फोटोकॉपी कराना, एकदम बिल्कुल छाप आना, नकल भी आपको मिल जाए और पूरी छाप दो किताब। आपने बहुत अच्छी किताब छाप दी हो, फिर भी आपको नंबर फुल नहीं मिलेंगे। फुल नंबर मिलेंगे केवल न्यूमेरिकल पर। ठीक है, इसीलिए मैथ में न्यूमेरिकल 100 में से 100 मार्क्स इतनी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क आना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा? क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, इसीलिए इसको न्यूमेरिकल को हल करना सीखें। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो आपका समय दिया गया t, दिया गया अभिकारक की रह गई मात्रा, शेष मात्रा, कम रह गई मात्रा, कुछ भी कहें, तो आपका a-x होगा। किसकी? प्रारंभिक सांद्रता की आधी। देखो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन देखो, पदार्थ की सांद्रता जो है, सांद्रता, ये भी सांद्रता ही है,
सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी, आधी माने 1/2 रह जाती है। तो समझ में आ गया, a/2 a माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। तो वेग स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे? अब ऐसा सूत्र इसमें ढूंढो कि इसमें a माइनस एक्स आ जाए और t आ जाए। बच्चों को सूत्र लगाने में दिक्कत आती है, सत्य बच्चे कहते हैं सर सूत्र कौन सा इसमें लगेगा, सर समझ में ना आ रहा कौन सा सूत्र लगेगा। तो बस बहुत आसान है, अब आपके पास t है और आपके पास a माइनस एक्स। आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक में a माइनस एक्स किस सूत्र में लिखा हुआ है? इसमें कहीं लिखा है, और ये तो शून्य कोट लिखा है, तो ये हो गई नहीं पहली बात। तो प्रथम कोट ये लिखा, तो प्रथम कोट में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रहा आपका फॉर्मूला। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें देखो टी भी दिया गया a माइनस एक्स, तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल के, अब लगाएं प्रथम कोट की परवाह से, हम जानते हैं, डायरेक्ट कर दूँ, हम जानते फानते, ऐसे ही लिख लो, प्रथम कोट के वेग समीकरण, वेग समीकरण है वो भी कौन सा वेग समीकरण? समाकलित, समाकलित वेग समीकरण से। तो क्या है समाकलित वेग समीकरण? कैपिटल के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यही आपका समाकलित वेग समीकरण है। अब इसमें मान पुट करेंगे, पुट माने रखना, मान पुट करिए। k का मान पूछा गया तो k जैसे का तैसा, 2.303 जैसे का तैसा। t की जगह आप क्या लिखेंगे? t बराबर 40, तो यहाँ t बराबर 40। समझ में आ रहा है? ऐसे लॉग बेस 10। a का मान तो इसमें है ही नहीं, a तो प्रारंभिक मात्रा है, तो प्रारंभिक मात्रा कभी दी नहीं जाती, और दी जाए तो रख देना यहाँ, प्रारंभिक मात्रा वैसे दे मुश्किल है दे। तो a माइनस एक्स आपका दिया गया, a माइनस एक्स कितना दिया गया? ये माइनस एक्स a/2। तो यहाँ आप रखेंगे a/2। आपको इसीलिए मैं कलर पेनों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आया। मेहनत तो आपके साथ बहुत कर रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं तो अपने साथ अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो a से ये a कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुँच गए, तो आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 इंटू ये ऊपर पहुँच गए, आपका आ गया log 10(2). आप सभी जानते हो log 2 का मान आपको लिखा चुके हैं, log 2 का मान होता है बेटा 0.3010, ठीक है। ये वाला मान नोट कर लो, इसका मान आप यहाँ रख दो। ये आपका लॉगरिथमिक हो सकता है प्रश्न में दिया जाए, प्रश्न में दे सकता है नीचे, और हो सकता ना दे, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये मैथ का फॉर्मूला है, मैथ में log 2 का मान इतना होता है। फिजिक्स के लिए भी आपको याद करना पड़ेगा, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। तो इसका मान रख दे रहे, इसका मान आ रहा 2.303 इंटू इसका मान कितना निकाला आपने? 3010.3010 बटे इसका 40। हल करेंगे बेटा के जैसे का तैसा, के जैसे के तैसा, इसको हल करेंगे कितना आएगा बताइए? कैपिटल के बराबर इसको हल करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आता है 0.6932, ठीक है। और इसको नीचे 40 जैसे का तैसा, इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। ये आ जाएगा आपका मैं 1.7 गुणा 10 पे घात -2 सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1.7 आप पूरा हल कर लेना, 1.7 के समथिंग आएगा, तो देन टू द पावर ये भी आपका आंसर लिखा होगा तब भी पूरा आ जाए। सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होता है प्रथम कोट की क्रिया का, ये सेकेंड इनवर्स भी लिखना जरूरी होता है। तो आपका आंसर समझ में आ गया कैसे आंसर को करते हैं? कोई समस्या हो तो बताएं। तो आपको समझ में पूरी तरह से आ गया। अब सुनिए, इस समीकरण को संक्षिप्त भी कर सकते हैं, शॉर्ट मतलब तुरंत निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखिए, ये बात समझ में आ गई तो आप ऐसे भी कर सकते हो आंसर को। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका संक्षेप में कैसे करते हैं, इसको कॉपी कर दें, वो सॉरी रफ़ कर दे रहे, तो ये रफ़ हो गया। संक्षेप में इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं देखिए, संक्षेप में कैसे करते हैं। संक्षेप में सुनिए, ये बहुत गौर करने वाली, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। गौर करने का मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देने की बात है कि बेटा जब आधा हो जाए सांद्रण, कितना हो जाए? आधा सांद्रण समाप्त हो जाए, आधा सांद्रण रह जाए, तो उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी पिछली वीडियो में।
अर्धायु काल किसे कहते हैं? सुनिए फिर समझ लीजिए परिभाषा। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की आधी मात्रा है, पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। इसका मतलब प्रश्न को घुमा दिया है इसने, इसका मतलब साफ है ये अर्ध आयु काल दिया गया है। क्या दिया गया? अर्ध आयु काल। कैसे पहचाना? इससे पहचाना। उस सवाल में, इससे पिछले सवाल में तो ये था कि अर्धायु लिखा ही आया था प्रश्न में, अर्धायु है। अब इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि अर्धायु है, अर्ध आयु काल है या नहीं। कैसे पहचानेगा? अगर आधी मात्रा लिखा हो प्रश्न में या 50% मात्रा लिखा हो प्रश्न में, ठीक है, तो आप हमेशा टी हाफ का ही यूज करेंगे। ये टी हाफ ही होगा। 50% लिखा है, इसकी जगह हो सकता है कह दे 50% लिखा जाए या आधा शब्द लिखा जाए, तो आप टी हाफ ही इसको बोलेंगे। जब टी हाफ इसको बोलेंगे तो आप टी हाफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाओगे? टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा टी हाफ, ठीक है, टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? जब ये वाला, क्योंकि देखो 693 आ गया अपने आप ऑटोमेटिक। अब इसमें के पूछा गया तो इसको भी चेंज कर दो, इसको उठा के इधर कर दो और टी हाफ को नीचे ले जाओ तो 632 अपॉन टी हाफ। सही है? तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 0.69। तो आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। लॉग टी हाफ का मान 40 का भाग दे दो। अब बस इसका भाग दे दोगे। जब इसमें भाग दोगे तो 1.7 गुणा 10⁻² सेकेंड इनवर्स, ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर को बॉक्स में बंद करके लिखा करो। हाँ, आंसर को बॉक्स में बंद करके लिखते हैं तो अच्छा रहता है, टीचर की नज़र इस पर सीधी जाती है और इसी आंसर को ही देख के हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं। आपने क्या लिखा उसमें कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया? तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया। अब याद रखना, जब आपको प्रश्न में टी हाफ लिखा आ जाए, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है 50% लिखा हो या आपका आधा लिखा हो तो आप टी हाफ कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो लिखा करा प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। इस अभिक्रिया की इकाई माने यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? मात्रक। तो आप जानते हैं सेकेंड इनवर्स होता है। हो गया? तो आप आंसर हो गया। पहले फर्स्ट स्टेप का आंसर हो गया कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। बस आंसर। दूसरा है उसी के नीचे आगे, इस अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। देखो संपन्न इसमें भी लिखा, 50% संपन्न होती है। 50% संपन्न होती है तो 50% मतलब आधा हो गया। तो इसका मतलब जो समय दिया गया आपको, ये जो समय दिया है 100 सेकेंड, बताइए सामान्य समय होगा या टी हाफ होगा? टी हाफ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कितना होगा? ये 50% कह रहा है, 50% संपन्न हो जाती है। 50% संपन्न हो गई, इसका मतलब ये टी हाफ है। अब आपका टी हाफ है तो 50% लिखने की ज़रूरत नहीं। सही है बेटा? तो इसलिए आपको ऐसे ही लिख दो, टी हाफ मान लो बस। अब आप टी हाफ मान लिया तो उसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना करो। तो वेग स्थिरांक की गणना करो तो टी हाफ वाला फॉर्मूला कौन सा? ये वाला। तो इसमें आप लगा दीजिए कैपिटल के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। टी हाफ नीचे पहुंच जाएगा। अब मान रख दीजिए 0.6932 अपॉन टी हाफ का मान 100। कितना आसान आंसर हो गया। तो आपका आंसर आ गया 9 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। कितना आंसर देखिए, ये दो नंबर के क्वेश्चन है। एक नंबर में आता ही नहीं क्वेश्चन, 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाता है। देखिए हो गया नहीं हो गया। अब इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? ये बात समझ में आ गई? आंसर हो गया, उत्तर हो गया है। अब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? दूसरे तरीके से तरीका वही है। क्या दिया? संपन्न हो जाती है। कितनी? 50%। तो 50% संपन्न हो गई तो 50% ऑफ ए, किसकी? ए की प्रारंभिक मात्रा की 50% होती है हमेशा। ये ए आपको साथ में लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? इसलिए a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स आपका 50% ऑफ a। इसका मतलब है 50/100। ऑफ का मतलब गुणा इंटू a। तो आपका
आधा, तो इसका मतलब a/2, इसका मतलब a माइनस एक्स आधा ही दिया गया है। अब कर लोगे, समझ में आ गया। अब इसका मतलब अब ऐसे ही कर लेंगे, कैपिटल K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ लिखा करो प्रथम कोटि के सूत्र से, ऐसा कुछ भी लिख लिया करो। तो आपका 2.303 अपॉन टी का मान आपका 100, समझ में आ रहा। आप टी हाफ नहीं बोला जाएगा, टी बोलेंगे। अगर ये लगाओगे तो टी हाफ नहीं बोलेंगे। तो a बराबर a का मान नहीं है, a माइनस एक्स कितना, a/2, तो a से a कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच गया आपका 2.303 अपॉन 100, इसको log 2 आ गया, और log 2 का मान आप जानते ही हो 30-10 होता है, 2.303 इंटू 30-10, इसकी जगह 30-10 लिख दिया बटे 100 जैसे का तैसा, इसका इसमें गुणा किया 0.6932 अपॉन 100, और देखिए यही आ गया। इसका भाग देंगे तो 6.9 और हल कर लेंगे तो आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया। हाँ, ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल को, इतना आसान है। कोई समस्या हो तो हमें बताएं कमेंट करके, ठीक है। इतनी आसानी से कर सकते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसलिए सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। और सुनिए, इस सवाल को एक तरीका और है, अगर ऐसे थोड़ा कठिन लगता है तो एक तरीका और है। क्या, आप जब 50% दिया जाए, क्या 50% दिया जाए, मतलब प्रतिशत मात्रा दी जाए, क्या दी जाए, प्रतिशत, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिशतता दी जाए, ठीक है, दी गई हो, प्रतिशतता दी गई हो, तो हमेशा, ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा a बराबर 100 माना करना। माना a बराबर 100, क्योंकि प्रतिशत, शत का मतलब बटे 100 हुआ। देखिए, जैसे 50% है तो इसका मतलब 50 बटे 100 हुआ, तो पहले वाला मान a कहलाता है, इसको a बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो a आप बोला करना, और ऊपर वाला x होता है तो इसको आप a बोला करना। और जो दिया जाए प्रतिशत मात्रा, जैसे कि 50% दी गई, इसको 50 को x माना करना, x मान लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 50% दिया गया था, तो मैं बता रहा हूँ, इसी सवाल को तीसरे टाइप से कर दे रहा हूँ कि 50% का अर्थ है, अर्थ लिख लो यार, 50% का अर्थ है क्या, a बराबर 100 और x बराबर 50, ठीक है। तो इससे a माइनस एक्स निकालोगे आप सभी स्टूडेंट, a माइनस एक्स कितना आ जाएगा, a है आपका 100, x कितना है 50, तो आपका आ जाएगा 50, ठीक है। ऐसे आ गया, a माइनस एक्स कितना आ गया आपका 50, समझ में आ रहा। तो आप सूत्र कैसे लगाएंगे, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, तब भी आपका आंसर वही आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। इस टी का मान आपका 100 है, 100 लिख दीजिए, लॉग बेस 10, a की जगह कितना है 100, a बराबर कितना है आपने माना, a बराबर ये लिखा, a बराबर 100, a माइनस एक्स कितना आया 50, तो 50 कर दो, तो 50 दूनी 100, देखिए है, तो बटे नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा आ गया 2.303 अपॉन लॉग 2 बचा, लॉग 2, और लॉग 2 का मान कितना होता है, यहीं रख दूँ 30-10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.6932 अपॉन 100, और उसमें भाग देना। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं जब प्रतिशत मात्रा दी गई हो तब, ठीक है। तो आपको a ऑफ a नहीं लिखना पड़ेगा, 50% ऑफ a ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ऐसे सवालों में, ऐसे माना करो, बढ़िया रहेगा सवाल को। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कितना हो गया, तीसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक को इससे व्यक्त करें, और प्रथम कोटि का, तो प्रथम कोटि का क्या दिया गया, k कितना दिया गया बेटा, बोलना 7 आपका दिया, 7 इंटू 10⁻⁻4, क्या दिया, सेकेंड, प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स। बात एक ही है, कह रहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, 1/4 तक कम होने के लिए, किसकी, प्रारंभिक सांद्रता की, तो कम होने के लिए देख लो, कम रह गई, कम होने के लिए तो a माइनस एक्स दिया गया है। इसका मतलब a माइनस एक्स बराबर, a माइनस एक्स हुआ, समझ में आ रहा होगा, और किसका, प्रारंभिक सांद्रता का, तो प्रारंभिक यहीं तो आएगा, प्रारंभिक सांद्रता का,
कितना 1/4। देखिए उसमें लिखा प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, देखिए कम माने माइनस होता है, कम माने कमी, देखो कमी होगी तो ये हो गया 1/4। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी आप मानते हो, ए अभी बताया था, और का 1/4 का मतलब होता है, ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा। तो आपका उत्तर आया a - x बराबर a/4। तो आप क्या करेंगे, a - x के स्थान पर a/4 कर देंगे। ओके, अब हो गया। अब आप कर लीजिए। अब हम जानते हैं, फिर पूछा क्या गया होगा, फिर आगे टाइम पूछा गया होगा, क्योंकि दिया गया a - x टाइम पूछा गया होगा, लिखा भी है, इसलिए दिए गए समय की गणना कीजिए। तो समय क्या होता है, समय की गणना करिए, समय माने टाइम की गणना करीजिए। अब इसमें देखो a/4 नहीं है, a/2 नहीं है, आधा नहीं है, a/4 है, इसलिए अर्धायुकाल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला मत लगाना। अब आपको यही वाला लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कॉमन फॉर्मूला है, इससे ही सब निकला है, इससे ही ये सब निकले हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखें। अब प्रथम कोटि के सूत्र से, प्रथम कोटि के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला बताइए। कैपिटल K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 A/A - x, मान रख दीजिए 2.303 अपॉन, कोई बेटा किसी स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा सब बहुत फास्ट करा रहे, अगर ऐसा लग रहा है बहुत फास्ट करा है तो हम स्लो करा देंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छा लगिए। टी का मान नहीं दिया गया, इसलिए जैसे का तैसा। के का मान दिया गया है, तो के को हम रख लें या बाद में कर लेना। टी का मान पूछा गया, टी को इधर चेंज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कर लूँ, चलो इसको ऐसे कर लें, टी इधर कर दे रहे और के को नीचे ले गए तो अच्छा रहता है, बायो वालों स्टूडेंट के लिए अच्छा रहता है। मैथ वाले तो डायरेक्ट कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। तो मैंने इस समीकरण को, यही जो समीकरण है, बस इसमें टी को हमने इधर कर दिया और के को इधर कर दिया और कोई कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब करने जा रहे हैं, मान रखेंगे, तो मान इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो 2.303 जैसे का तैसा। के का मान आपका ये रहा 7 पॉइंट, तो 7 × 10⁻⁴, ठीक है, और जैसे तैसा log बेस 10। ए का मान आपका, ए का मान है ही नहीं, ए का मान दिया ही नहीं जाता, मैंने आपको बताया, बटे a - x आपको दिया जाता है a/4, तो a/4 कर दिया। अब इसको कॉपी हल कर लो, केस ए से कैंसिल, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए अब आप हल कर लीजिए, तो आ जाएगा 2.303, समझ में आ रहा है बेटा, बटे 7 × 10⁻⁴। ये जैसे का तैसा रहेगा, ऊपर पहुंच जाएगा log 10 और ये ऊपर पहुंचेगा तो 4 आ जाएगा। log 4 का मान आपको पता हो, log 4 का मान ये भी हो सकता है परीक्षा में दिया जाए, और नहीं दिया जाए तो आपको log 2 का मान पता होना चाहिए। log 2 का मान 3010 होता है, 0.3010 मतलब नॉट मतलब 0.3010। तो इसके लिए log 2 का मान पता है, ये दिया जाएगा, log 4 का नहीं दिया जाएगा, तो आपको log 4 को log 2 में बदलना है। तो log 4 को log 2 में कैसे बदलेंगे, इसको ये तो कर लिया होगा, इसको कैसे करेंगे देखिए आगे जगह। तो 2.303 जैसे का तैसा, और ये 7 × 10⁻⁴ जैसे का तैसा। इसको log 2 को ऐसे लिख सकते हैं, log 4 को आप लिख सकते हैं 2 पे घात 2 है तो 4 ही, बात एक ही है। अब ये 2 हैं, इसको आगे ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, ये आपको पहले ही जब डेरिवेशन कराए थे आपको, तब आपको सिखाया था log m की घात अगर n है तो आपको n आगे आ जाती है। क्लियर, ये n जो है वो आगे आ जाएगी, तो ये 2 हैं वो आगे आ जाएगा। क्लियर, तो आपका उत्तर आएगा 2.303 अपॉन 7 × 10⁻⁴, और आपका आ जाएगा log 2, और ये 2 आगे आ जाएगा, इसकी घात में 2 था तो 2 जो है वो आपका आगे आ जाएगा। दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको कलर से लिख दे रहा हूँ, ये देखो 2, ये 2 इसके घात में जो 2 लगा था वो 2 आगे आ गया। क्लियर, ये आ गया 2। अब आप कर लीजिए 2.303 × 2, अभी गुणा मत करिए, बाद में गुणा करिए, यही तो कला है होती है कैलकुलेशन करने की। log 2 का मान रख दीजिए, log 2 का मान 3010, गुणा मत किया करो, 7 × 10⁻⁴। अब करके देखो, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कट जाएगा तब गुणा करो। तो देखिए अब आपको इसमें गुणा कर देते तो इसको गुणा करने में दिक्कत आती, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसका इसमें
इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 4 कर देते और 46 हो जाता है, फिर 40 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो दिक्कत आती, तो बहुत दिक्कत आती है। और इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक क्या है कि इसको और इसको पहले गुणा करो, क्योंकि ये तो आप जानते हो, रट चुके हो। इसको इसमें गुणा करते हैं तो 6932 आता है, देखो कितना आसान। और ये 2 जैसे का तैसा, ये वाला 2 जैसे का तैसा, बटे 7 × 10⁻⁻4। अब हल कर लो, अब 2 का गुणा करना आसान हो जाएगा। ये 6 9 70 मान लो, एक तरह के 70 लिखे हैं, और 7 दूनी 14, इसका मतलब 1.4 आ जाएगा, बटे 7 गुणा 10⁻⁻4। ये ऊपर ले जाएंगे तो 1.7 गुणा 10⁻4 बटे 7, और तो आपका इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2 गुणा 10 समथिंग आएगा, 0.2 गुणा 10⁻4। अगर दशमलव को उधर ले जाना चाहते हो 2 ये समथिंग आएगा, मैंने तो लगभग किया, ठीक है। वैसे 1.9 समथिंग आएगा, 1.9 मतलब 1 तरह का आपका आएगा 3 समथिंग। तो इसका इसमें भाग दोगे तो 139 है, जब इसका इसमें भाग दोगे लगभग आएगा 7 दूनी 14, 2 बार नहीं जाएगा, लगभग आएगा आपका 0.19 आएगा, 0.19, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसको 1.9, और पॉइंट इधर कर दोगे तो आपका देखो दशमलव अगर इधर ले जाते हैं, याद रखना ये दशमलव को अगर आप इधर ले जाते हैं तो घाते हैं आगे की ओर ले जा रहे हैं आप, तो इधर को इस चीज़ को ध्यान रखना, दशमलव जब इस दशमलव को हटाएंगे, मान लो इस दशमलव को, मान लीजिए इस दशमलव को हटा के नीचे 10 ले जा रहे, तो 10 ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, माइनस घटा तो 3 हो जाएंगे, सही है बेटा। इधर वाले अगर दशमलव को इधर घटाते तो माइनस में कमी होती है, इधर आता है, और दशमलव मेरी तरफ आता है तो प्लस होता है, याद रखोगे। मेरी तरफ माने बढ़ना, उधर दूर जाना, दूर माने माइनस होना, तो दूर हो जाएगा तो 1 अंक 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को 1 अंक पीछे ले गए, तो 1 अंक पीछे ले गए तो 1 माइनस 2 4 3 बचेगा, क्लियर। और इसको अगर आप यही बनाना चाहते हो, आप चेक भी कर लो गलत है कि सही है, तो आप क्या करो, इस दशमलव को उठा के यहाँ कर दो। जब इस दशमलव को उठा के यहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस दशमलव को उठा के आप 10 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 का ऊपर घात इसकी 1 और ये जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और नीचे 10 बने रहेंगे, 10 का इसमें भाग देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इसका मतलब वही, इसका मतलब आपने जो किया है वो सही है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है 1.9 गुणा 10⁻3 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैंने आपको लगभग कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट में, अर्ध आयुकाल दिया है तो आप कर लेंगे 60 मिनट है। तो बेटा ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2 स्टेप में होना है, तो इसको 2 स्टेप में कैसे करेंगे, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम आपको इतने ही न्यूमेरिकल 1-2 और न्यूमेरिकल करा दे रहे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करना आगे। नेक्स्ट जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको सारे न्यूमेरिकल क्रमबद्ध तरीके से आपको दोबारा से पुनः रिवीजन हो जाएंगे और आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल। बेटा प्रथम कोटि लिखा हो है ना, का अर्ध आयुकाल या अर्धायु बोलते हैं, अर्धायु कितनी दी गई है आपकी, 60 मिनट दी गई है। कितनी दी गई है, 60 मिनट। अगर अर्धायु दी गई है तो अर्धायु काल वाला सूत्र लगेगा। हाँ, आगे क्या पूछा गया वो बाद की बात है। अर्धायु दी गई है तो अर्धायु वाला पहले सूत्र लगा दो, आगे पूछा क्या गया वो आप अभी मत पढ़ो, ठीक है। तो आप अर्धायु दी गई तो आप लगाएंगे हम सूत्र से, ठीक है बेटा। तो कैपिटल T हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान रख दीजिए, हाँ यही होता है। आप के को इधर कर दें, इसलिए के इधर कर दिया करो, के इधर कर दो और T हाफ इधर कर दो, कोई दिक्कत पहले ही कर दो सूत्र में, क्योंकि एक लाइन और या करके लिखोगे टाइम एक लाइन और फालतू में ख़राब होगी, इस चीज़ को ध्यान रखो। इसीलिए प्रैक्टिस से ये चीज़ क्लियर होगी, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार न्यूमेरिकल हल करने की। तो 0.6932 अपॉन T आपका मान कितना, 60 मिनट, ठीक है। तो आपका के इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा, मात्रक सेकंड होता तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स। अब इस 6 का इसमें भाग मत देना, क्योंकि ये के पूछा ही नहीं गया आगे, तो हमने तो केवल जितना दिया उतना कर लिया, मतलब रास्ता मुझे सामने मिल गया तो उस रास्ते पे थोड़े चल गए। अब कहाँ तक जाना है, किस मंजिल तक जाना अभी मुझे नहीं पता, आगे देखेंगे कहाँ मंजिल पर जाना है, नक्शा में देखेंगे, है ना, नक्शा में देखेंगे क्या जाना है।
तो आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ, आगे लिखा है आपका कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। कितने समय में, तो क्या पूछा गया आपका, कितने समय, और समय को किससे व्यक्त करते हैं, टी, आपका टी पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, टी, कितने समय में, कितनी, 90%, कितनी परसेंट, 90%। अब जानते हैं 90% का अर्थ क्या होता है, अब आपको जान चुके हो 90 वर्ष का अर्थ, सही है। आपको 90% का अर्थ अभी आपको बताया था, क्या बताया था, अगर प्रतिशत है, सत है, तो प्रतिशत जो नीचे 100 आएगा उसको a माना करो, a बराबर 100 अभी बताया था, और x बराबर हमेशा 90 माना करो, बेटर रहेगा। तो a माइनस एक्स कितना होगा, तो a माइनस एक्स, समीकरण इससे सरल हो जाता है, ये तरीका सही है। तो 100 माइनस 90 कितना हो गया आपका 10। तो a माइनस एक्स के स्थान पर आप क्या लिखोगे, 10। समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये आपका, अब ये इसका मतलब अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसका 90% का अर्थ दे रहा है, तो a माइनस एक्स, a माइनस, तो आपका अब आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस एक्स वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, तो आप लगाएंगे। अब हम जानते हैं सूत्र से, हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर, अब इसमें मान पुट कर दो बस आंसर। अब k का मान आपका ये वाला, देखो k का मान यहाँ से लगाओगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो, इस k के स्थान पर ये वाला लिखोगे, ये k हटा के, k को काट के, k बराबर 6932 अपॉन 6, यहाँ 60 लिखोगे, फिर आप हल कर लोगे। ठीक है, कर लो हल, समझ में आ रहा है, चलो हल करो फटाफट। रखो k की जगह इसमें समीकरण 2 मान लो, लिख लो समीकरण 1 का समीकरण 2 में मान रखने पर लिख लो, समीकरण 1 से k बराबर 0.6932 अपॉन कितना 60 था। ये भी फालतू लिखी जाती है, लिखा कुछ नहीं जाता है, ऐसे बच्चे लिखते रहते तभी समय निकल जाता है, तो घंटा बच जाता है, कॉपियाँ छिन जाती हैं। तो ये लिखा नहीं जाता, अभी आपको समझ में आ जाए इसलिए लिखना पड़ रहा है। ये कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट मान रख दिया जाता है। ठीक है, हाँ, या करके लिख दो, या ऐसे मान रख दो, बस हो गया। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों की, इसलिए करना पड़ रहा है। समीकरण 1 से k बराबर इतना का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर रख दीजिए। तो k की जगह कितना, 0.6932 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन टी, जैसे का तैसा, ये जैसे का तैसा, log 10 ये भी जैसे का तैसा। a की जगह आपका 100 है, ये जैसे का तैसा नहीं, a की जगह आपने क्या माना, आपकी 100 दिया गया, a बराबर 100, तो 100 लिख देंगे, बटे a माइनस एक्स के स्थान पर, a माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे 10, तो a माइनस एक्स बराबर 10, ऐसे। क्लियर, अब इसको हल कर लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं, अब आपको फ़ायदा ये हुआ, इसीलिए मैंने इसको भाग नहीं दिया था। कुछ बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, पहले ही भाग दे देते हैं, यही तो कमी है। आप कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाते हो, कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर पाते, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हो, और जो बच्चा ओवर स्मार्ट समझेगा वो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा। जब मैंने आपको बताया इसको भाग नहीं देना, ये पूछा ही नहीं गया था, तो इसलिए मैंने इतना ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, देखिए अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितने बार कट गया, ये 30-10 बार कट गया, है फ़ायदा हुआ। क्यों कट गया, आपको पता है 2.303 गुणा 0.3010 का मान होता है 0.6932, होता है नहीं होता। तो इसका मतलब इसके अंदर ये दोनों लिखे हुए हैं, तो इसके स्थान पर हम ये दोनों लिख सकते हैं, इसको हटा के ये दोनों लिख सकते हैं, तो हम यहाँ दोनों लिख दें, ये दोनों लिख दें 2.303 गुणा 3010, अगर ये लिख दें तो इसका इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, तो 30-10 बचेगा, नहीं बचेगा। इसीलिए आपको बताते हैं टेक्निक से सीखो, टेक्निकल से भी, अगर न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन भी टेक्निक से होती है, ऐसी बात नहीं, आपके सामने टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक है, इससे करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपका पास बचा 30-10 और नीचे 60 इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या t, और यहाँ क्या बचा आपके पास 10 बचा। 10 बेस और ये दोनों समान हैं, बेस और संख्या अगर समान है, 10 1, 10 इक्वल टू 1 होता है, 10 1 अर्थात 100 तो भी आपका 1 होगा,
1000 1000 अगर संख्या और बेस दोनों समान हैं तो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, 1000 एकन 1000 ट्रिक से 1 समझ में आ गया। तो 1 होता है तो इसके स्थान पर आप 1 लिख सकते हैं। तो 30/10/60 बराबर 1/t, और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 1 लिख दो 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं होगा, टी का मान निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे ऐसे, t बराबर 60/30/10 ऐसे कर दो, इसका भाग दे दो, आंसर है ना, ऐसे इसका भाग दे देंगे। जब इसका भाग देंगे 3 दूनी 6, लगभग 3 दूनी 6 लगभग 9 समथिंग आएगा, 199 है ना। सेकंड क्यों, मिनट है तो मिनट मान लो, ये समथिंग आएगा। ठीक है, ऐसे कर लो लगभग 39, ऐसे क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अगर ऐसे आपको कोई सर ये तुरंत कैसे होगा तो ये भी देख लो, ये सीख लो बेटा। ऐसे किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 30/10 गुणा टी, ऐसे करोगे 30/10 गुणा टी बराबर 60 गुणा 1 गुणा 1, 1 तो उनमें लिखा ही नहीं आता। अब टी निकालना तो टी बराबर 60 ऊपर ही तो आएगा, और 1 का गुणा होता ही नहीं, और नीचे जाएगा 30/10 में भाग देंगे तो आएगा 199.39 मिनट। आगे समझ में, ऐसे अर्थात लगभग 200 आएगा, 200 मिनट भी लिख सकते हैं इसको, समझ में आ गया। ऐसे करते हैं, तो इसलिए ये भी कैलकुलेशन करना सीखें कि बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, मैंने कहा स्थान बदल दिया करो, इसको उठा के यहाँ तो इसको उठा के यहाँ, और इसको उठा के यहाँ तो इसको उठा के यहाँ 30/10, और ये ऊपर कर दो, ये ऊपर है तो ऊपर कर दो, 60 हो गया। देखो टी ऊपर पहुँच गया और भाग दे दिया, तो जल्दी हो जाता है इससे न्यूमेरिकल, समझ में आ गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप करके लाना। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कर लोगे। चलो मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, और आगे आपको क्वेश्चन दे देंगे, वो आप करके लाना। ठीक है, नहीं आएंगे हम आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट आगे जब कराएंगे सवाल तब आपको कराएंगे, आपको सिखा देंगे। चलिए इसको देखो कैसे करते हैं। ये आपके एक लाइन के न्यूमेरिकल हैं। आपको अभी बड़ा, आपको लॉन्ग हम समझा रहे हैं, लॉन्ग मेथड, लेकिन ये वास्तविकता में जब हम आपको लास्ट में कराएंगे तो ये एक लाइन के न्यूमेरिकल हैं। मतलब केवल आप देखोगे और आंसर आ जाएगा, बिना कलम के द्वारा आंसर आ जाएगा। हाँ, बिना कलम का प्रयोग किए भी आंसर आ जाएगा। ये तो खास हैं, आप थोड़ा मेहनत करें, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। बिना कलम लिए अगर आप आंसर चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, आपको ज़रूर न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, और प्रैक्टिस से स्पीड आ जाएगी आपसे फास्ट, फिर आपको लगेगा बहुत अच्छे फास्ट हैं। चलिए तो आपका क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है एक, ये लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अभिक्रिया के 99.9%, 99.9%, इसका मतलब बताइए। 99.9% का अर्थ अभी मैंने बताया था, क्या बताया था अर्थ, क्या बताया था बोलो। a बराबर 100 माना करो, x बराबर ये माना करो, ये सामने 99.9, ठीक है, ऐसे माना करो। तो a माइनस एक्स कितना हो गया, a 100 माइनस 99.9 आपने घटाया 0.1, किसका, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स की जगह ये लिखोगे। क्लियर। अब हम जानते हैं किससे, प्रथम कोटि के किससे सूत्र से, क्या होता है, k बराबर 2 यही होता है अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर हुआ। तो 2.303 अपॉन t का मान, t का मान दिया नहीं गया तो t1 मान लो, यही तो पूछा गया होगा, t1 मान ले रहे अभी, क्योंकि पहले नंबर पे कर रहे हैं इसको। ये k आपका, ये k1 नहीं है, ये भी k तो कांस्टेंट, k1 नहीं मान सकते, ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो इसको k1 नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। तो log बेस 10, ये a कितना दिया गया, a का मान ये रहा 100 लगा दो, a माइनस एक्स का मान क्या रहा, a माइनस एक्स 0.1 कर दो। तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन ये t1 है, t1
ये log 1000 हो जाएगा। 1000 का मान आप जानते हो, एक ये पॉइंट हटाएंगे 1000 हो जाएगा, तो 10 पे घात 3 हो जाएगा 1000 को। ये थोड़ा सा भी शॉर्ट हल्का करना सीखो बेटा। ये जैसे पॉइंट हटाएंगे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तो 1000 को 10 पे घात 3 लिख सकते हैं। अब देखो घात पे आ गया, सर पे, ये सर पर आ गया और सर वाली संख्या आगे आ जाती सिर पर, तो आ जाएगा 2.303/t इंटू 3 आगे आ गया, सही है। और log 10 और log 10 बचा हो, आधार और संख्या समान हो, तो उसका मान कितना होता है 1, तो इसलिए उसको 1 कर देंगे। ऐसे शॉर्ट कर रहा करो फटाफट, हो गया। तो 3 आपका आगे आ गया और 10 का मान 1 हो गया। और ये के जैसे का तैसा, तो 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया। तो समीकरण 1 अब आपको समझ में आ रहा है। ये पूछा ना जाए तो आपको हल नहीं करना भाइयों, नहीं तो आपकी इच्छा भाई, आप स्मार्ट बनते तो आपकी इच्छा। तो k बराबर 2.303/t इंटू 3 इंटू 1, log 10 का मान 1, 3 आगे आ गया। क्लियर हुआ समीकरण 1। आगे कह रहा है एक क्लियर, आगे फिर कह रहा है 90% पूर्ण होने के लिए लगा समय, जो समय है ये वाला समय, फिर आगे कह रहा है अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। 10 गुना किसका? अर्ध आयुकाल। तो आपको अर्ध आयुकाल वाला फॉर्मूला और लगाना पड़ा है, एक और नया। तो आप क्या करेंगे, अब हम जानते हैं प्रथम कोटि के अर्ध आयुकाल से, प्रथम कोटि के अर्ध आयुकाल के सूत्र से। क्या सूत्र होता है? ये होता है आपका k बराबर 0.6932/t, यही होता है। या ऐसे कर दो, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर मान लो t हाफ बराबर 0.6932/k, यही होता है फॉर्मूला। ये समीकरण आपका 2 हो गया। होता है या नहीं होता? होता है। जब ये होता है तो आप इस k का मान इसमें रख दो, चाहे इसको k कर लो, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो। इस k को हम यहाँ कर दें, t हाफ को यहाँ कर दें, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये कांस्टेंट बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में कैसे भी कर लो, आपको करना है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपका ऊपर है, कैसे भी कर लो, सवाल आंसर बराबर आएगा। तो k बराबर 6932/t आप ऐसे कर दो तब भी आंसर आएगा। तो क्या कर दो, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, बराबर कर दो। बराबर करना नहीं आता तो इस k का मान इसमें रख दो, चाहे इस पूरे का मान इसमें रख दो, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए तो हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 तथा 2, लिख दे रहे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या 2 से, k का मान यहाँ रख दे रहे, इसके स्थान पर इसको हटा के हम ये पूरा इतना बड़ा मान यहाँ रख दे रहे, रख दूँ, यहाँ रखो, और ये जैसे का तैसा रहेगा रखो, 6932 पहले ये रखो, रख दिया, ये रख दिया इसका मान। अब इसके स्थान पर क्या रखेंगे, बराबर में, बराबर करें देंगे समीकरण 1 2 को बराबर करने पर, एक का मान ये रहा और दूसरे का मान ये रहा। तो ये आपका रहा, दिखाई दे रहा आपको, 2.303 इंटू 3/T1। आ गया समझ में? हाँ, इसको T2 मान सकते हो, T1 मान लो, कुछ भी मान लो। क्लियर हुआ? चूँकि अर्धायुकाल है तो T हाफ ही मानो, अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो हमने क्यों नहीं इसका मल्टीप्लाई किया था, आपको समझ में आ गया, क्योंकि इससे ये काटेंगे तो 30/10 करेगा, आपको याद हो गया। तो आपका आंसर आ गया 30/10/T हाफ, है ना, और बराबर 3, ऊपर 3 बचा /T1। तो ये पूछा गया है कि इसमें पूछा गया सिद्ध करने के लिए, क्या पूछा गया, उसी अकॉर्डिंग करो जिस प्रकार से सिद्ध करने के लिए कह रहा है। जो 99% पूर्ण होने में लगा समय है, जो 99, ये T1 को 99 मान सकते हैं, हमने बताया। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 99.9, ये 99.9 जो है अर्धायुकाल का कितना है, ये पूछा गया है। समझ में आ गया? इसको आप चाहो 99.9 भी लिख सकते हो। तो ये पूछा गया, तो जो चीज़ पूछी जाती है वो इधर लिखते हैं। x पूछा गया तो x बराबर लिखते हो, y पूछा गया तो y बराबर 3, y बराबर 4, जो भी लिखते हो ऐसे ही करते हो। तो आपको मेरी तार इसको लाना पड़ेगा। तो t आप इधर ले आओ, इसको हम हटा दे रहे। अब इसको जल्दी कर लेंगे फटाफट, तुरंत। इसको कैसे करेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे T99.9, ऐसे ही आएगा T99 और स्थान बदल दें, इसको नीचे पहुंचा दें तो 30/10 नीचे पहुंचा दिया, और ये ऊपर पहुंचा दें तो 3 इंटू ये ऊपर पहुंचे जाएगा 3, तो एक लाइन 2-3 लाइन बच जाएंगी, ठीक है। बस अब आप हल कर लीजिए।
तो T99.9 बराबर आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो देखो 3 लगभग 10 बार जा रहा है, देखो हो गया 10, हो गया आंसर, सिद्ध हो गया। इसका मतलब T99% भाग जो है वो अर्ध आयुकाल, ये अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल का 10 गुना है, हो गया सिद्ध। तो आपका ऐसे लिख दो बॉक्स में, अब हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने ये सूत्र लिख दिया है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया पूरी तरह से। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप करके लाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको करना आपको लॉन्ग मेथड से, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में आपको आंसर इसको बताने जा रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा सवाल है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आज आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को, एक लाइन में कैसे करते हैं। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, आप देख लेना बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के आए हैं, 4 मार्क्स के आए हैं पक्का। ये चैप्टर ही 4 मार्क्स का है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल करना आप सीखें, और आपकी इच्छा है आप न्यूमेरिकल नहीं सीखते हो, थ्योरी सीखते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं आपको बता दिया कि इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल ही परीक्षा में आते हैं, थ्योरी कम आती है। तो थ्योरी को आप थ्योरी भी पढ़ें, क्योंकि थ्योरी कंसेप्ट होती है और बिना कंसेप्ट से न्यूमेरिकल करने में मशक्क़त प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 10 मिनट में, कितने मिनट में, T बराबर 10 मिनट में कितनी परसेंट, 20% पूर्ण हो जाती है, यही तो लिखा है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कर देंगे, ये दिया, ये चीज़ तो आप समझाने के लिए लिखा, उत्तर तो आप यहाँ से लिखोगे, ऐसे लिखोगे दिया है T बराबर 10 मिनट। ठीक है ना, और A बराबर आप कितना मानोगे 100, क्योंकि प्रतिशत है, और X कितना मानोगे 20, तो A माइनस X कितना है आप, इसीलिए अगर शॉर्ट करें तो आप मन में ही, अपने मन में ही आपको 80 कर देना है, मतलब 100 में से 20 अपने मन में ही घटा देना है। समझ में आ गया, लेकिन हम आपको समझा रहे तो ऐसे कर देंगे। हाँ, मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक तुरंत करना बताते हैं। चलो अब हो गया तो हो गया, तुरंत कैसे करेंगे, ये आंसर से डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर 2 स्टेपों में दिया जाए, 2 बार में दिया जाए। ठीक है, देखिए 2 स्टेप, एक 20% दिया गया, फिर आपका 75% दिया गया, 2 बार है, 2 बार दिया गया, तो आप ऐसे किया करो K1 बराबर K2, क्योंकि वेग स्थिरांक अभी बताया बराबर होते हैं, K बराबर होते हैं, तो इस K1 का मान इधर रख दो, ये K1 जो है वो 20% पर हो जाएगा और ये K2 आपका 75% पर हो जाएगा, और सवाल हो गया। कैसे हो गया, देखिए हो गया कैसे, 20% का मान 2.303 अपॉन T log बेस 10, ठीक है, 100/80, 100/80 आएगा, अभी बताया था, 100 में से घटा दो, बराबर इसका 2.303, इसका वाला अपॉन T2, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, log बेस 10, 100/100 में से 75 घटाओ 25। समझ में आ गया, हो गया सवाल। तो देखो 25 चौक 100, 4 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, ये जैसे कि तैसा, कोई बात नहीं। अब ये कट गया, देखो ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 1/T1। अब log 10 - 8, अब आपको पता है इसका मान कैसे निकालते, तो ठीक है, नहीं पता है, ये परीक्षा में अगर दिया जाए इसका तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो आप ऐसे कर लेना। कैसे करें, log 10 - 8 log m/n बताया था, log x/y सूत्र बताया था आपको, log x/y, log x/y बराबर होता है log x माइनस log y। सीखो बेटा, है बिना सीखे कुछ नहीं होता, ये सूत्र होता है मैथ में। ठीक है, तो log x माइनस log y कर दिया, बराबर आपका बचा, ऊपर क्या होगा 4, 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। जब 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो आएगा 2 × 30 10, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और 2 बचेगा, 2 का मान 30 10 होता है बटे T2, सही है। और आपका 1/T1 जैसे तैसा। अब log 10 का मान आप रख लेंगे, ठीक है, log 10 का मान कितना होता है 1, आप बता चुके log 10 का मान, क्योंकि यहाँ 10 होता है, यहाँ भी 10 होता है, log 10 का मान 1 होता है। log 8 का मान नहीं पता तो आप 2 पे घात 3 कर दो, 2 पे घात 3 तो 3 आगे आ जाएगा, 3 × 2 पीछे रह जाएगा, 2 का मान 30 10 होता है। समझ में आ रहा है, ऐसे करते हैं तुरंत फटा इसको। अब इसमें तो कटेगा है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6020/T2। समझ में आ गया, अब इसको हल कर लो, बस आपका आंसर आ गया। तो 1 में से ये 6 ये घटा देंगे, 1 माइनस ये 0 3 × 9 0 3 0, यही आएगा। ठीक है बेटा, इसको और ये 1/T1 जैसे कि तैसा 6020,
वैसे ये सवाल 2 पेजों में बनेगा और देखिए आप तुरंत आंसर आ गया। वो तो आपको और समझाया इसलिए कर दिया, मैं तो यहीं कट्टम किटा यहीं डायरेक्ट कर देता, अपने मन में ही कर देता 1 माइनस इतना, ये भी नहीं लगाता, ये भी नहीं लगाता, मैं 1 माइनस इतना कर देता तुरंत, ये भी हटा देता, ये भी हटा देता। ये अगर आपको प्रैक्टिस है तो मैं आपको प्रैक्टिस से भी बता देता, तो ये हो गया। अब इसको घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें से इसमें घटाएंगे, लगभग 0.1 बचेगा। 0.1 बटे T1 बराबर आपका 6020 अपॉन T2। अब T2 बचा तो T2 आप बराबर रहेंगे, इसको 0.1 माइनस 6 आ जाएगा, बस इसका मतलब 6 गुना हो जाएगा। तो आपका जो T2 टाइम है वो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें T का मान दिया और गया, इसमें आंसर पूछा गया तो T1 का मान आपका दिया गया, ये T1 मान लो क्योंकि पहले नंबर माना, T1 10 का मतलब लगभग 60, तो लगभग 60 आएगा। ठीक है, लगभग बताया मैंने आपको, पूरा एग्जैक्ट नहीं आया, लगभग 60 इसका 60 आसपास आएगा, 60 62 जो भी आए। समझ में आ गया? ऐसे आपको हल करना होगा। क्लियर? अब आपको प्रैक्टिस आपको पता है तो आप इसको तुरंत कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा और कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? फिर एक बार समझ लो और दिखते हैं तो आपको समझ में आ गया तो क्लियर होगा। 2.303 2.303 ये कट जाएगा, अगर k के बराबर हैं तो 2.303 कट जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट सकते हैं कि 1/T1 है, कितना आसान। फिर log 100 बटे 80 ऐसे कर सकते हैं। फिर 2.303 ये कट ही गया तो 1/T2 है ना, ट्रिक है ये। 100 बटे 75 100 बटे 25 तुरंत करने का। अब देखो मैं बताया तुरंत करना, अगर आपको प्रैक्टिस है तो 1/T1। अभी बताया log 100 माइनस log 80 तो log अब कटेगा log 10 माइनस 8, log 10 का मान 1 और log 8 का मान 2 पे घात 3, तो 3 आगे आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 0.3 का गुणा 30 10 में करोगे तो 3 का 9030, ऐसे करेंगे तो 1/T2 इसका मान 25 चौक 100 4 का मतलब 2 पे पावर 2 मतलब 0.6020 ऐसे। समझ में आ गया? अब हल कर लीजिए तो इसका इसमें आ रहा है 0. ये आ जाएगा, अभी बताया 1 समथिंग, मैंने अभी घटाया नहीं, लगभग अब घटा लेना, आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बटे T1 जैसे तैसा ले हो गया, 2 लाइनों में आंसर। बस T2 पूछा गया, T2 इसका T1 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मान T1 का दिया गया, T1 का पहले नंबर पर दिया गया, तो पहला मान दिया गया 20% पर, तो 20% दिया गया तो T1 बोलेंगे, तो आप इसको 20% लगा दो, 20 मिनट। ठीक है, अब T2 पूछा गया, आप कर लेना। इसका इसमें मल्टीप्लाई 6020 इंटू 20 बटे इसका इसमें भाग 1, इसका भाग 2, 6 दूनी है ना, इसका 10 है कि 20 है, सॉरी 10 मिनट है बेटा, हमने गलत किया। T1 10 मिनट है तो 10 लगाओ और इसका गुणा कर दो 10 का, आपका आ जाएगा 60 के आसपास आंसर, 60-62 के आसपास आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया? देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक है ये। आपका सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आया है इस टाइप का सवाल, तो इसलिए ऐसे सवालों को आपको लग रहा है बड़ा, और वास्तविकता में यही सवाल आपका 4 नंबर में भी आया, बता दे रहा हूँ, और यही सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में भी आया, यही सवाल है सेम। देख लेना आप, चेक कर लेना, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना, फास्ट करना भी सीखें प्रैक्टिस से। क्लियर? चलो अब आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन आप करके लाना, ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कैपिटल K बराबर 2.454 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया। इतनी इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। 3/4 आयु, किसकी? 3/4 आयु। आप कर लेना आगे। 3/4 आयु का मतलब क्या होता है? T आयु माने समय और 3/4 मतलब 3/4, और यहाँ जो मान लिखा जाता है वो किसका मान होता है बताइए? A का मान होता है। यहाँ A का मान ही तो TA लिखते हैं, मैंने बताया यहाँ आधी मात्रा है तो A/2, ठीक है, लिखते हैं T हाफ 1/2, 1/2 किसका मात्रा होता है? A/2, तो इसका मतलब A/2, इसका मतलब है 3A/4 दिया गया। ये x का मान होता है, किसका होता है? x का, याद रखेंगे। तो आपका मतलब है T 3/4 का मान पूछा गया है, कह रहा है 3/4 की गणना करो, 3/4 की गणना करो। तो पहले इसका अर्थ समझ लेना, इसका अर्थ क्या है? x बराबर 3/4 ऑफ A तो रहेगा, A का 3/4, सही है। तो आपकी प्रारंभिक मात्रा कितनी रहेगी? प्रारंभिक मात्रा रहेगी आपकी A, और जो अंतिम सांद्रता है वो रहेगी x 3A/4। तो A माइनस एक्स कितना कर दोगे? A माइनस एक्स का मान रखोगे 3A/4 बराबर
इसको हल करेंगे तो आपका 4 मतलब a/4 आ जाएगा। सही है, आप फिर हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुँह ज़बानी इसको भी, हाँ इसको भी मुँह ज़बानी आप निकाल सकते हो। बताओ करूँ? देखिए करो कि क्या हो गया, ये a/4 आ गया, इसका मतलब a कट जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 का मतलब 2 पे पावर 2 पावर 2 का मतलब 2 पे घात 2, तो 2 आगे आ जाएगा और log 2 बचेगा। log 2 का मान 30 10 होता है, 30 10 का गुणा 2 में कर देंगे, 6020 हो गया। तो आपका सूत्र बन गया, कितना आसान, 60। आपका आंसर आ गया k बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू 603010, है ना, यही आएगा। या यहाँ कर दो 6020, मैंने डायरेक्ट कर दिया अपने मन में ही, हाँ हो गया। टी 3/4 बोलेंगे, टी 3/4, ठीक है, 3/4 यहाँ बोला जाएगा, टी का मान 3/4, क्योंकि 3/4 के रूप में आया ये। तो टी हाफ और के का मान, तो टी 3/4 इधर कर दो और के नीचे कर दो, के का मान रख दो। के का मान आपका दिया गया, इसमें के का मान दिया गया 2.54 गुणा 10⁻³ अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए इसको हल करेंगे, ये लगभग एक बार लगभग 0.9 बार कट गया और 6 निम 54, ये आपका आ गया 5.4 गुणा 10⁻+3, आंसर हो गया। कितना आसान, देखिए कितना आसान, 5.4 गुणा 10⁻3, ठीक है, ऐसे आंसर करेंगे। हाँ इसमें पॉइंट है तो 10⁻2 आएगा, क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। कितना आसान हो गया, देखिए आंसर हो गया, सोचने से पहले ही आंसर, मतलब सवाल प्रश्न करने से पहले आंसर आ गया। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो इतने आसानी से आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, आपको ट्रिक पता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने, ये भी आपको करके जाना क्लियर। प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण हो पाएगा, हो जाएगा। इसको भी आप कर सकते हैं, चलो इसको भी मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ फटाक से। क्या फटाक कैसे करेंगे, 50% मतलब आधा, तो आधा का मतलब अर्धा ही लगेगा, है ना। तो k बराबर 0.6932 अपॉन t हाफ लगेगा, ये लगेगा। इसका मतलब जो 10 दिया गया है वो 10 सामान्य समय नहीं है, अर्ध आयुकाल है, तो यहाँ आप 10 मिनट लिखेंगे, 10 मिनट। समीकरण 1 हो गया। ऐसी दूसरा समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन t2 मान लो इसको, t2 log बेस 10, उसमें कितना 80%, तो ऊपर 100 मानते हैं, 80% 20 बचा, 100 - 80 20 हो गया। समीकरण नंबर 2, इसको हल करेंगे, समझ में आ गया। अब इसको ये के बराबर होते हैं, इसको के को बराबर कर दो। जब बराबर करेंगे तो ये मान इधर आ जाएगा के स्थान पर, तो इसके स्थान पर आप लिख दो 6932 अपॉन 10, समझ में आ गया, ये कर दिया। अब इसको काट दो, ये कट गया 30 10 बार, नीचे 10 बचा, तो आपका आंसर आ गया 30 10/10 बराबर आपका log 10 - 2। देखो मैं तुरंत मन में ही करने जा रहा हूँ, या तो आप ऐसे कर लो 2 पंजे 10, log 5 का मान पता हो, या तो दिया जाएगा प्रश्न में log 5 का मान, क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, और नहीं दिया जाए तो आप कैसे करें, log 10 - 2। log 10 का मान कितना होता है, ये 1/t2 जैसे तैसे। log 10 का मान होता है 1 लिख दिया। log 2 का मान 30 10 ऐसे कर दो, क्योंकि log m - n 30 10, तो यहाँ बचेगा कितना 30 0/10 और आपका यहाँ बचेगा 0.7 समथिंग बचेगा, 799/t2। समझ में आ रहा है, बस अब आप हल कर दिए। तो t2 बराबर हो जाएगा आपका, इसके इसमें मिला करें 7.9, इसका 30 10, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 त्रिका 9, ये आएगा 3.33 समथिंग मिनट। आ गया आंसर, हो गया। ले कितना आसान, देखिए 4 नंबर के न्यूमेरिकल कितनी आसानी से हो रहे चुटकियों में। तो इसलिए मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल करा दिए, फिर भी आज मैंने आपको 9 न्यूमेरिकल करा दिए, देखिए इतने समय में, ठीक है। आपको समझ में नहीं आए वो न्यूमेरिकल, फिर तुम्हें हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको दोबारा समझाएंगे, और फिर आपको रिवीजन के तौर पे दोबारा चैप्टर के अंत में ये दोबारा से आपको कराएंगे। अगेन परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।